हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आ गई हूँ मैं एक न्यू वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में मैं बात करूँगी आलू अप्पी के बारे में। आलू अप्पी, हाँ समझ गए ना आप लोग। तो उनका बैक टू बैक वीडियो आ रहा है। वो ईद सेलिब्रेट कर रही हैं, उनके बच्चे का अकीका हो रहा है, उनके बच्चे का नामकरण हो रहा है। चलो सब कुछ सही है। मैं बिल्कुल इस चीज़ को समझती हूँ कि किसी के भी लिए, किसी भी फादर या मदर के लिए उसका जो फर्स्ट चाइल्ड होता है वो बहुत ही स्पेशल होता है। ऐसा नहीं कि दूसरे बच्चों से प्यार नहीं होता है, डेफिनेटली होता है। बट जो आपका फर्स्ट चाइल्ड होता है ना, वो जो खुशी होती है ना, वो कुछ नेक्स्ट ही लेवल की होती है। ठीक है, तो मैं उन चीज़ों से डिनाई नहीं कर रही हूँ, बट क्या उस खुशी को फिर भी पेरेंट्स को उस तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए जब उनके फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर बहुत सारी चीज़ों के साथ सफ़र कर रहा हो। मतलब किसी को कैंसर जैसी बीमारी हो गई है, हॉस्पिटल में उसको ऑपरेट किया जा रहा हो, वो हॉस्पिटल से घर आई तक नहीं है और इन लोगों का सेलिब्रेशन चल रहा है। मुझे पता है बहुत ही दुख होता है इनकी वीडियो देख करके कि ये कैसे नीच मानसिकता के लोग हैं कि मतलब दीपिका इस कंडीशन में है। पहले तो मैं ये मैडम को बताना चाहती हूँ, आप जो कुछ भी हो ना, सिर्फ और सिर्फ दीपिका और शोएब की वजह से ही हो। अदरवाइज़ आपको कौन देखता, आपको कौन ही पसंद करता, आपको कौन जानता अगर आप उनके सिस्टर नहीं होते, उनकी सिस्टर इन लॉ नहीं होती। तो मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। मतलब हमें कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ एज अ व्यूअर ही दीपिका वगैरह को देखते हैं। लेकिन मैं लिटरली अपनी बात अगर करूँ तो मैंने जब भी शोएब का वीडियो देखा है या किसी का भी वीडियो देखा है, तो मैं जब भी देखती हूँ उनके बच्चे को, रूहान को, तो पता है वो थोड़ा ना वो हार्ट मेल्ट होने लगता है यार। कि मतलब कैसे जो बच्चा एवरी टाइम अपनी मदर से चिपका रहता है और वो इतने दिनों से अपनी माँ से दूर है, तो सोचो उस माँ की कंडीशन क्या होगी। बच्चा का तो जो हो रहा है वो हो रहा है, माँ की कंडीशन क्या होगी। ठीक है, और उस मतलब अजीब ही लग रहा है। ये लोग ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, भाई कौन से किस्म के इंसान हो, कैसे आपका ये कलेजा अलाउ कर रहा है। फिर ये अपना वो हर चीज़ों का है, इन लोगों को ना एक्सप्लेन करना होता है कि बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए ईद सेलिब्रेट किए, बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी था। तो क्या ये इम्पॉर्टेंट नहीं है? फर्स्टली तो आपके घर में रूहान को छोड़ करके इतना कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसको सी वर्ड का मतलब नहीं पता है। क्या रिहान या और क्या है उसकी सिस्टर जो है, उन लोगों को पता नहीं है कि दीपिका के साथ क्या हुआ है? वो हॉस्पिटलाइज हैं, उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। क्या वो इतने छोटे बच्चे हैं कि वो रोने लगेंगे कि उन्हें ईद में ईदी चाहिए, ईद में नए कपड़े चाहिए, उनको ईद में अच्छे खाने चाहिए? चलो आपने अगर किया भी था तो एटलीस्ट इस चीज़ का ब्लॉग तो नहीं बनाते। फिर आप ये कहेंगे कि यही हमारा रोजी रोटी है, यही हमारा काम है। तो काम है, रोजी रोटी है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें, इनसेंसिटिव चीज़ें भी दिखाओ जिससे ऑडियंस फ्रस्ट्रेट हो, जिससे ऑडियंस आपको हेट करे। आप क्यों ये सब कर रहे हो? खुद को ही ट्रोल करवाने के लिए। ठीक है, आपके घर के बच्चे क्या इतने छोटे हैं जो उस सिचुएशन को नहीं समझते? हाँ, ये तो फिर आपके घर के बच्चे के लिए फिर आप लोग बहुत हार्मफुल हो कि आप अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग और सेंसिबल मैच्योर नहीं बना रहे हो कि वो सिचुएशन के साथ डील करना सीखें। ये इनसेंसिटिव एक्टिविटीज़ कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो ना, मतलब ये कहीं से भी ह्यूमैनिटी तो दिखती ही नहीं कि फैमिली का एक मेंबर हॉस्पिटलाइज है, उसको कैंसर जैसी बीमारी हो गई है और इनका सेलिब्रेशन ही नहीं रुक रहा है। मतलब मुझे रूहान को देखकर बहुत बुरा लगा। मासूम अपनी मम्मी के बिना किस तरीके से वो एकदम रोनी सूरत बनाए हुए रहता है। और क्योंकि इस मैडम जी को, डब्बा जी को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, तो एक वीडियो में 2-4 क्लिप ना इन्होंने रूहान का लगा दिया। उससे लोग आपको बहुत अच्छा समझने लगेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, और बहुत सारे क्योंकि इनको हेट कमेंट मिल रहे थे इसीलिए इन्होंने रूहान का वो दिखाया। और आपको क्या दुख होगा यार, आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, मतलब
आपको ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि आपकी लाइफ में आपकी फैमिली मेम्बर के साथ इतना कुछ गलत हुआ है। और एक चीज़ मुझे, मैं ना हर बार वीडियो बनाती हूँ मैं भूल ही जाती हूँ, पता है रीज़ा जो है ना वो एकदम ऑफिशियली ना मेड अनाउंस्ड हो गई है, क्योंकि जब से ये सबा मैडम प्रेग्नेंट हुई हैं तब से वो एकदम सबा की केयर टेकर बनी हुई है, बिल्कुल हाउस हेल्पर और रीज़ा में बिल्कुल कोई डिफरेंट नहीं दिखता है। ठीक है, बाकी जो इन्होंने बच्चे का नाम रखा चलो वो उनकी चॉइस है, जो उनको पसंद है उन्होंने रखा, उसके लिए कोई ये नहीं है। बट आप जो एक्टिविटीज़ कर रहे हो ना वो कहीं से भी ठीक नहीं लग रहा है, और वो भी आप तब कर रहे हो जब दीपिका इन चीज़ों के साथ सफ़र कर रही है। वही दीपिका जिसने आपको किसी चीज़ के लायक बनाया है, जान छिड़कती है वो आप पे। जो चीज़ें दीपिका के साथ हुई और आप ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हो ना, अगर खुदा ना खास्ता भगवान ना करे, माता रानी ना करे, अगर ये चीज़ें आपके साथ होती ना, दीपिका कभी इस तरीके का सेलिब्रेशन नहीं करती जितने टाइम से मैं उनको देख रही हूँ और जितना मैंने उनको जाना है। और नामकरण, इतनी क्या हड़बड़ाहट थी नामकरण करने की, आ जाने देते उनको, आ जाने देते। और फिर इनका कहना है कि हम, ऐसा नहीं है कि हम मिलते नहीं हैं, हम जाते हैं लेकिन हर चीज़ कैमरे में कैद नहीं करते हैं, लेकिन हम थोड़ा दूर भी रहते हैं कि हमसे इन्फेक्शन हो जाए। हम सब समझते हैं आपको इन्फेक्शन के लिए भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। आप किट मंगवा लेते एटलीस्ट उस टाइम, तो आपकी पूरी फैमिली, चाहे वो सबा हो या इनकी जो भी आला खाला माला बाला हैं या फिर इनकी मदर हैं, एटलीस्ट उन लोगों को उस टाइम पे तो अवेलेबल होना चाहिए था फुल ऑन प्रिकॉशन के साथ। जब दीपिका घर आई थी कोई नहीं था यार, कोई नहीं था, सिर्फ रूहान था, दैट्स इट। और दीपिका की मदर थी। तो क्या दीपिका की मदर से इन्फेक्शन नहीं लग रहा है? मतलब आपके बॉडी में कौन से कांटे लगे हुए हैं? मतलब उस फैमिली में अगर किसी को कंसर्न दिख रहा है, किसी के नज़रों में, किसी के एक्टिविटीज़ में रूहान के लिए अगर कंसर्न दिख रहा है तो वो है रिहान। वो जिस तरीके से, पता है केक कट करते समय जिस तरीके से वो हेल्प कर रहा था, वो बहुत बहुत क्यूट लग रहा था, बहुत क्यूट लग रहा था। और कोई एक्चुअली में वरीड है दीपिका और उसके बच्चे के लिए तो वो रिहान है। इन लोगों को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ी है। आई कांट बिलीव कि दीपिका इन हॉस्पिटल एंड यहाँ नाम रिवील चल रहा है। व्हाट्स रॉन्ग विद दिस पीपल यार, किस तरीके के लोग हो आप? इतने डिस्पिरिट है यार, ये व्यूज़ के लिए, ये कंटेंट के लिए इतनी ज़्यादा डिस्पिरिट है जिसका मतलब शब्दों में तो वर्णन करना इम्पॉसिबल है। और एक चीज़ मैंने नोटिस की, इनके जो इन लॉज फैमिली हैं वो लोग तो दीपिका से मिले भी नहीं और चले गए। फिर ये वही आकर के एक्सप्लेन करेंगे कि इन्फेक्शन लग जाएगी। मतलब क्या है यार, प्रिकॉशन लेकर के भी जा सकते थे दूर से। ऐसा थोड़ी था कि कोई ज़रूरी है कि हक करो, किसी करो, पप्पी करो, दूर से एटलीस्ट दुआ सलाम तो करते, हालचाल तो पूछते। मुझे ये जो डबा मैडम है इनसे बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी कि दीपिका इस हालत में होगी और ये सेलिब्रेशन करेंगी। और दीपिका पता है इन चीज़ों में बहुत अलग है। अगर ये इनकी वो कंडीशन होती ना, वो कभी ये सब नहीं कर रही होती। और इनका हर बार में बच्चा है, बच्चों के लिए ये किया, ईद सेलिब्रेट किया तो बच्चों के लिए किया। भाई इंसानियत कहाँ बेच खाई हो? और आपके घर के बच्चे कोई बच्चे नहीं है भाई, वो केयर टेकर बनी हुई है, बच्ची है वो। मतलब कुछ इन लोगों को पड़ी नहीं है यार कि लोग देख रहे हैं क्या, आपकी वीडियो देखकर लोगों को खुशी हो रही है? इतनी सेल्फिश है सवा, इतनी सेल्फिश है ये जो डब्बा मैडम है। और इनके हस्बैंड भी एकदम बिल्कुल सेम टू सेम। किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। ईद तो बच्चों के लिए होती है ना, त्योहार तो बच्चों के होते हैं, बच्चों के अरमान होते हैं, बच्चों के को करने दो। बच्चों को इतना इमोशनली मतलब एकदम नंब करके छोड़ा है, इतना इनसेंसिटिव बना दिया है ना, बच्चों को इतना ज़्यादा इनसेंसिटिव बना दिया है जिसकी कुछ हद नहीं है। बच्चों को कुछ किसी चीज़ की नहीं पड़ी है। वो केक कट कर रहे हैं, वो ड्रेसेस पहन रहे हैं, वो ईदी ले रहे हैं, उनके लिए लग रहा है कि सब कुछ ओके तो है। अगर आपके घर के बच्चे ऐसे हैं कि किसी के दुख को दुख नहीं समझते हैं, खुशी को तो खुशी वो समझ लेते हैं, खुशी को बहुत अच्छे से इंजॉय कर लेते हैं, दुख को दुख नहीं समझते, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन चाइल्ड एंड एनिमल चाइल्ड। मतलब उनके अंदर थोड़ी तो सेंसिबिलिटी होनी चाहिए ना, हद है।
और एक तो भाई इनके हस्बैंड, पता है एक्चुअली क्या है ना कि ये चाह रहे हैं कि दीपिका के वीडियोस उतना आ नहीं रहे, शोएब के वीडियो उतना आ नहीं रहे, तो चलो हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो छाप लें। और ये कहते हैं कि हमारा यही कंटेंट है, हमारी रोजी रोटी यही है, हम जो भी करते हैं वो इसी से करते हैं। और इन्होंने ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक चीज़ और जोड़ दी कि सिर्फ हमारा ही नहीं, हमारे बहुत सारे फैमिली मेम्बर का सबका पढ़ाई, मेडिकल सिचुएशन, ये अपने पेरेंट्स या वो जो इनकी आला खाला के बच्चे हैं उनसे रिलेट करें। तो क्या आपने इतने सालों की जो कमाई करी है वो एक ही दिन, आप अगर कुछ टाइम ब्लॉग नहीं बनाओगे, वीडियो नहीं बनाओगे तो सारे ख़त्म हो जाएंगे क्या? और बच्चे हैं करके ना इस टाइप की चीज़ें मत परोसो। कोई बच्चा नहीं है, बच्चों को इतना सेंसिबल होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उन्हें समझ आए कि आज हमारी फैमिली के लिए दुख की घड़ी है, तो हमें उस सिचुएशन में कैसे डील करनी है। सो दैट्स इट यार। और हाँ, एक चीज़ और, मैंने शोएब की भी वीडियो देखी। उन्होंने रुहान के लिए थोड़ी बहुत टॉयज़ वगैरह शॉपिंग की, खुश थे वो। दीपिका को मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा यार। मैंने पहले भी बोला है ना कि उनको इतना ज़्यादा ट्रोल किया जाता था, इतना ज़्यादा ट्रोल किया जाता था कि मुझे, मेरा बड़ा दिल दुखता था यार कि मतलब किसी के साथ यार इतना कैसे कोई बुरा कर सकता है। तो सॉरी, दीपिका जिस तरीके से बोल रही थी कि मैं बहुत टाइम के बाद मैंने शावर ली है, बहुत अच्छा फ्रेश फील हो रहा है। यार पता है मतलब आपके पार्टनर का वो प्यार तब ज़्यादा दिखता है जब आप किसी बुरे सिचुएशन में होते हो। और बीमार तो दीपिका थी, बट लिटरली आप लुक्स वाइज देखो ना तो शोएब भी वैसे ही बीमार लग रहे थे, उनकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उस दौरान जब दीपिका हॉस्पिटलाइज भी थी, वो हमेशा एकदम पैनिक मोड में आकर के जो भी एक दो वीडियो उन्होंने अपडेट्स के लिए बनाए थे, तो वो कंडीशन समझ में आता था यार। बहुत सारे लोगों ने कितना ट्रोल किया है, क्या कुछ नहीं बोला है, श्वेता किसी के साथ अफेयर है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी ना गलत चीज़ें हुई है। एक्चुअली इस कपल के साथ बहुत सारी गलत चीज़ें हुई है। वही देख के ना मेरे को यार बुरा लगता है। मतलब मेरा कहना है ना कि चलो रिएक्शन वीडियो बनाना वो ठीक है, बट किसी को यार इतना मत तकलीफ़ दो, ये ह्यूमैनिटी भी नहीं है। थोड़ा सा इन चीज़ों का ख्याल रखो। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, टेक केयर।